माफी चाहूंगी कोमल, ये शायद कड़वा हो सकता है कहना लाइफ पर कि पेरेंट्स जो हैं हमारे, वो नीड प्रोवाइडर्स हो चुके हैं। नीड प्रोवाइडर्स यानी कि हम हमारे बच्चों को जब जरूरत है तब वो जरूरत हमने पूरी कर दी। जब वो फोन जब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तब वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है बच्चा, और वर्चुअल वर्ल्ड को इंजॉयमेंट की तरह देखता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हुक्स एक चीज रहती है जो गेम्स में बिल्ट इन की जाती है ताकि गेम्स एडिक्टिव हो। अब इसमें क्या रहता है कि आपको एक हाई स्कोर शो किया जाता है गेमर्स को। बहुत सारे रोल मॉडलिंग वाले गेम्स, जैसे कि अभी नम्रता ने भी बताया GTA है। अब बहुत बार अपने क्लाइंट से हमने पूछा कि भाई क्यों इतना गेम खेलते हो, लाइक क्या मिलता है गेम खेलकर, आपको पता है यू आर एजुकेटेड इनफ और आपको पता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो कहते हैं कि मैडम। So hello everyone and welcome to another live of Stop Today, and topic for today's live is gaming addiction. We are extremely sorry for this delay because of the technical issues we are late, but anyway we'll start. So today we have a beautiful list of panelists with us. We have Sangeeta Gupta, who's a parenting coach and NLP practitioner, and she's going to talk about like why what is gaming addiction and what can be the effects of it on children. And today we have with us Tripti Sakuja ji, who is a guest faculty at Amity and who is an NLP practitioner as well, who's a psychotherapist, and there are a lot of words that you can attach to her, sorry. And she'll be talking about, how to find out whether the child or a parent has addiction or not. And then we have with us Namrata Grover, who's a counselor psychologist and a career counselor, and she'll be talking about what is gaming addiction and how can we seek help for it, right? So gaming is something that we all have been grown up with, and different generation has different kind of games. But recently in COVID time, we have seen that gaming has actually risen to an extreme height, and according to facts that gaming is the only stream or only business that hasn't seen a fall in it. So game, just because we have it as access of a finger on our phones and our laptops, it has made that addicted. So first of all, I would like to ask Namrata ji, wait a second, just yeah. Hi Namrata. So hi Komal, am I audible? I would like to know that what is gaming addiction, like what exactly it is, and so that people know like what we are referring to as gaming addiction. या कोमल, गेमिंग एडिक्शन को हम थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं जैसे कि हमारी रोजमर्रा में जैसे खाना एक हमारी जरूरत है, वैसे टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी एक जरूरत है, एक नीड है। लेकिन अगर ये जरूरत हमारी एडिक्शन में बन जाए तो वो चिंता का कारण है। इसको थोड़ा सा और देखते हैं, साइंटिफिकली कुछ देखते हैं। जैसे कि जो बच्चे ज्यादा देर तक यानी रात तक या अपने काम को छोड़कर गेम्स में रहते हैं, तो ब्रेन के अंदर, मेमोरी के अंदर एक लॉन्ग टर्म एक हिप्पोकैम्पस रहता है जो बच्चों की मेमोरी में इफेक्ट करता है आगे जाकर। और ये भी रिसर्च में पाया गया है, ऐसे जो हम लोग गेम्स जो खेलते हैं, उससे गेम से खेलने वाले जो न्यूरॉन्स पैदा होते हैं जिसको हम डोपामिन कहते हैं। डोपामिन का काम होता है हमें प्लेजर देना, हमें खुशी देना, और इस प्लेजर में हमें कहीं से भी मिल सकता है, चाहे वो खाने से मिल सकता है, चाहे हम वर्क प्लेस पर अच्छा काम करें तो हमें प्लेजरेबल फीलिंग आ सकती है, या हम वो काम करें जिससे हमें प्लेजर मिलता हो। और डोपामिन के भी टू टाइप्स में हम डिवीजन में टू टाइप्स में बात करेंगे। एक साइड हम लेंगे सब्सटेंस अब्यूज और एक साइड लेंगे एक्टिविटी। सब्सटेंस अब्यूज की अगर हम बात करें कोमल, तो उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे सिगरेट। जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग तंबाकू, गांजा वगैरह इस तरीके के सब्सटेंस जो लेते हैं, वो इसी तरीके के आधार पर हम एक ICD-11 और DSM-5 मैनुअल जो है हमारा साइकोलॉजी का, अगर हम उसको रेफर करें और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो उसी के तर्क पर हम एक्टिविटीज को अब देखते हैं। जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो हम गैम्बलिंग ले लें, चाहे वो हम शॉपिंग लिस्ट ले लें, शॉपिंग की हमें क्रेविंग होती है, चाहे वो हम गेम्स ले लें आजकल,
यस, आपने सही कहा कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हमारा ये जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। हमने हमारी प्रायोरिटीज नहीं सेट करी हुई है, और प्रायोरिटीज ना सेट करने की वजह से हम जो है इसके क्रेव होते हैं। और एडिक्शन की तीन एक महत्व एक चीजें हैं, जैसे कि क्रेविंग, टॉलरेंस और विड्रॉल सिम्टम्स, जो कि गेमिंग इस तरीके की बनाई जाती हैं कि वो इंटरटेनमेंट होती हैं, इंटरटेनमेंट के लिए खेले जाते हैं, फन के लिए खेले जाते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ गेम की, GTA 5 है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, हमारा पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है। अगर हम PUBG की बात करें, या हम गेम्स ऑन थ्रोन की बात करें, या फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह रही हूँ कोमल, इसके पीछे मेरा कोई तथ्य नहीं है इनको गलत साबित करने का, लेकिन ये कुछ साइकोलॉजिकल मानसिकता पर बनी है, जो हमारी साइकोलॉजिकल मानसिकता पर इफेक्ट करते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस पे वर्क करते हैं कि हम कितना ज्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं। अगर जैसे मैंने PUBG का नाम लिया, जैसे कि गेम्स ऑफ थ्रोन का नाम लिया, जैसे वॉकिंग डेड का नाम लिया, ये कुछ गेम्स हैं। इन गेम्स को खेलने पर जब हम जाते हैं तब वहां पे एक ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अराउजल को पैदा करते हैं। कैसे अराउजल्स होते हैं? जब जैसे कि PUBG में बात की जाए, लूट की बात हो रही है, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन वॉकिंग डेड की बात करें, तो वहां पर एक डिजीज हो जाता है इंसान को, और उसको डिजीज को मारने के लिए उसके सीधे दिमाग पर शूट करना है। दिमाग पर जब शूट करेंगे तो वो इंसान खत्म हो जाता है। जब हम एज अ पर्सन जब हम ये गेम्स खेलते हैं और विजुअल वर्ल्ड में जब चले जाते हैं, तब हमें ट्रुथ और परसेप्शन में फर्क नहीं पता चलता, विजुअल और रियलिटी में फर्क नहीं पता चलता, और वो हमारी ये बहुत सारी फिजिकली, मेंटली हमारे को इफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल और मेंटली क्या क्या इफेक्ट करता है कोमल। मेंटली हमारे डिप्रेशन पैदा करता है बच्चों के अंदर, चाहे वो कोमल, इसमें हम बच्चे से लेकर हम टीनेजर से लेकर हम एडल्ट्स की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक हम सिर्फ बच्चों को सहारा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम टीनेजर्स का भी हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर हम एडल्ट्स का भी जिक्र कर रहे हैं। और जो ये समस्या जो पैदा हो रही है, ये रोल मॉडलिंग से आ रही है। माफी चाहूंगी कोमल, ये शायद कड़वा हो सकता है कहना लाइफ पर, कि पेरेंट्स जो हैं हमारे, वो नीड प्रोवाइडर्स हो चुके हैं। नीड प्रोवाइडर्स यानी कि हमारे बच्चों को जब जरूरत है तब वो जरूरत हमने पूरी कर दी, लेकिन उस जरूरत के पीछे हम कुछ बॉर्डर लाइन्स नहीं करते हैं। हम हमारे बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनाना है, तो उसके पहले जो चीजें बातें होती हैं हमारे बच्चों को बताने वाली, वो हम जिक्र नहीं करते। एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पर कोमल, जैसे कि छोटा बच्चा रो रहा है, 3 साल का है, उसकी नीड क्या होती है कि कम्युनिकेट करना, उसकी नीड क्या होती है, खाना खाना, उसकी नीड क्या होती है, खेलना माँ बाप के साथ। तो जब बच्चा रो रहा है, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कोमल हमारे व्यूअर्स को, कि हमारे जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, न्यूक्लियर फैमिली में मदर है, फादर है और बच्चे हैं, तो एक टाइम भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता है। तो टाइम को मैनेज करने के चक्कर में हम, जब बच्चा हमारे से कुछ डिमांड करता है, तब हम उसको एक फोन ऑफर कर देते हैं, एक फोन दिखा देते हैं, चाहे वो बच्चा खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, खाना खिलाने के लिए हम फोन दे देते हैं। तो पहला स्टेप क्या किया हमने फोन दे दिया। जब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तब वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है बच्चा, और वर्चुअल वर्ल्ड को इंजॉयमेंट की तरह देखता है, और जब वो इंजॉयमेंट की तरफ देखता है, वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। जैसे कि मैंने नाम लिया डोपामिन का, डोपामिन रिलीज हो जाते हैं, और जब डोपामिन आमतौर पर रिलीज हो जाते हैं, तब हमारी जो छोटी सी क्रेविंग्स हैं या जो हमारे को रिलीज करती हैं, जैसे कि कोमल मैं बात करना चाहूंगी कि जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, सारा दिन थक जाते हैं, सारा दिन टायर्ड फील करते हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा हम काम डाउन हो जाए, तो हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढते हैं? गेम्स खेल लेते हैं। जब हम एक बार गेम्स पर बैठते हैं, तो वो सीरीज पे सीरीज बनती चली जाती है, और उसका खत्म होने का एंड नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे एक्सटेंट पर जाकर रोकता है जहां पर हमारे अराउजल्स फील होती हैं, जिनकी मैं बार बार बात कर रही हूँ। एक अराउजल फील्स होती हैं, हमें प्लेजरेबल फीलिंग होता है, क्योंकि वहां पर हमें सोशली इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, और छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, हमें
छोटे छोटे हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जो हमें रियल वर्ल्ड में जो मिल सकती हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड से हमारी पूरी हो रही हैं। तो गेमिंग एडिक्शन एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े से लेकर और हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक वेब का काम कर रही है। और जब ये वेब का काम कर रही हैं तो हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल बनना है। जैसे मैंने कोमल आपको बताया और हमारे व्यूअर्स को मैं बता रही हूँ कि पेरेंट्स जो है नीड प्रोवाइडर हो रहे हैं, तो नीड प्रोवाइडर के साथ साथ हमें डिसिप्लिन लाइन खींचनी बहुत जरूरी है। जबकि जब हम अपने बच्चों को एक चाहे आईपैड्स देते हो, चाहे वो हम फोन देते हो, तब एक डिसिप्लिन लाइन का क्रॉस होना बहुत जरूरी है। उनके साथ एक पार्टनरशिप में बात करना बहुत जरूरी है। आप बात कीजिए बच्चों से, जरूरी नहीं है कि फोन ही इंट्रोड्यूस हो, फोन ही एंटरटेनमेंट हो या फोन ही हमारी एक लाइफ बन जाए। वो एक मूवमेंट पर आकर बहुत हानिकारक हो जाता है जब हमको लगता है कि हाँ हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या हम उससे एस्केप हो रहे हैं। और कोमल ये भी रिसर्च में पाया गया है, जैसे कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम एस्केपिंग सोल्यूशन ढूंढते हैं, बजाय इसके कि हम बात करें, बजाय इसके कि हम थोड़ा सा स्पेस दे दें, बजाय इसके कि हम गेम खेलने लग जाते हैं और गेम से हमारे फिर वही हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होते ही हमें वो प्लेजरेबल फीलिंग देती है, तो बार बार हमारा मन जो है उसी प्लेजरेबल फीलिंग के आधार हो जाता है, यानी कि मुताज हो जाता है। और उस मुताज होते हुए हमें पता नहीं चलता कि हम कब एडिक्ट हो गए या कब हमें उसकी लत लग गई। राइट, थैंक यू सो मच नम्रता जी फॉर आंसरिंग दिस। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि क्योंकि हमें खुशी मिल जाती है उस चीज से और वो शॉर्ट टर्म खुशी होती है, तो इसलिए हम लोग उसमें गेमिंग को एडिक्शन बन जाती है। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि वो चीज बहुत जल्दी बहुत क्विकली, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट रीइंफोर्समेंट जो होता है वो हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग का थोड़ा सा गेमिंग एडिक्शन इंक्रीज हो रहा है। हाँ, एंड सुनीता जी हम कमेंट कर रहे हैं कि एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन गेम दीज डेज एंड द सीन इज इन एवरी हाउस टुडे। सो ऑन दैट इज वेरी ट्रू कि हर घर में स्पेशली मतलब चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, गेम चाहे जैसी भी हो, चाहे लूडो हो, पबजी हो, चाहे कोई भी हो, हर एज ग्रुप के लिए गेम है, तो हर कोई एडिक्ट हो रहा है। तो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू आस्क संगीता जी कि व्हाई डू यू थिंक कि एडिक्शन हो रही है स्पेशली अडल्ट्स में, बच्चों में, किस वजह से हो रही है ये? वेरी नाइस क्वेश्चन कोमल। और जैसे कि अभी नम्रता ने बताया हमें ब्रीफली कि कैसे एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन एक प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आया है और बहुत सारे उसके इफेक्ट्स हैं एंड बहुत सारे रीजंस हैं। तो जैसे कि आपने भी बोला कि गेमिंग हमेशा से हमारी लाइफहुड का एक पार्ट रहा है। वी ऑल एज इन आवर चाइल्डहुड वी हैव प्लेड सर्टेन टाइम्स, बहुत बार हम सभी ने वीडियो गेम्स खेले हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रहा है कि आज जो गेमिंग है वो एडिक्शन बन गया है और उसके वर्ल्ड वाइड इतने हार्मफुल इफेक्ट्स हम सभी के सामने आए हैं कि इन 2018 WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज डिक्लेयर्ड गेमिंग डिसऑर्डर एज अ डिसीज। तो यहाँ हमें सोचना है, फोकस करना है प्रिसाइसली कि क्या ऐसा है कि आज ये गेम्स एडिक्शन में बदल गए हैं। तो इसी से रिलेट करते हुए आज मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ प्रिसाइसली कि जो एक यूजर को, जब एक यूजर एक गेम को यूज कर रहा है फॉर एंटरटेनमेंट के लिए या रिक्रिएशन के लिए, वो एडिक्ट बन जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो आज गेम बन रहे हैं टुडे, द गेम्स, ऑनलाइन गेम्स और एनी ऑफ द वीडियो गेम्स, दे आर डिजाइन्ड टू बी एडिक्टिव। वो बनाए ही ऐसे जा रहे हैं कि वो एडिक्शन पैदा करें। देखिए, गेमिंग हैज बिकम अ नंबर 1 बिजनेस, स्पेशली आफ्टर कोविड, तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। And companies who are working behind it, they are generating millions because of gaming. तो प्रॉपर एक रिसर्च रहता है जहां पर गेम डिजाइनर्स जो होते हैं अपनी रिसर्च कर लॉजिकली गेम को ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर टाइम स्पेंड करें। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हुक्स एक चीज रहती है जो गेम्स में बिल्ट इन की जाती है ताकि गेम्स एडिक्टिव हो। अब इसमें क्या रहता है कि आपको एक हाई स्कोर शो किया जाता है गेमर्स को, तो जब वो यूजर यूज कर रहा है गेम तो कॉन्स्टेंटली ही ट्राइज टू बीट हिज और ओन स्कोर, या किसी और का स्कोर बीट करने के चक्कर में वो लगा रहता है। बहुत सारे रोल मॉडलिंग वाले गेम्स जैसे कि अभी नम्रता ने भी बताया GTA है, उसमें लेवल अप करने के लिए, आई मीन टू हैव मोर स्ट्रेंथ, टू हैव मोर पावर, एक बार पूरा करने के बाद एक एडिक्शन हो जाता है कि अब मैं नेक्स्ट लेवल को पार करूं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर एक निकल कर आया है रिसर्च में।
सेकेंडली, गेम्स कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करते हैं, दैट्स ट्रू। हमारे मन की कुछ अंडरलाइंग नीड्स होती हैं, जैसे कि नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर रिकॉग्निशन, या नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। और स्पेशली टीनेजर की जब हम बात करते हैं, बच्चा जब एक आइडेंटिटी कंफ्यूजन से गुजर रहा है, उसको अपनी आइडेंटिटी तलाश करनी है और वो रियल लाइफ में नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, या वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, या बॉडी शेमिंग से वो स्ट्रगल कर रहा है, गेम्स उसको एक ऐसा इजी वे आउट देते हैं कि जहां पर उसने वो गेम में गया, उसने गेम खेला एंड ही अचीव्स अ हाई स्कोर, तो दैट गिव्स हिम अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, डोपामिन रिलीज होता है, किक मिलता है, और उसका वापस मन करता है बार बार जाने के लिए। एंड आई टेल यू कोमल कि जो गेम डिजाइनर्स होते हैं, दे एग्जैक्टली नो कि कैसे सोशली एक्सप्लॉइट करना है इस वीकनेस को, जहां पर उन लोगों की स्ट्रैटेजी काम करती है। अब जब एक गेम में जब यूजर एक चैट में जाता है अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ, वो टीम अप करता है, तो देखिए उसे ये भी नहीं पता कि वो 10 साल के बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या एक गैंगस्टर के साथ इन्वॉल्व है, बट उसको कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिल जाती है, एक उसे लगता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है उसके एडिक्ट होने में। अब बहुत बार अपने क्लाइंट से हमने पूछा कि भाई क्यों इतना गेम खेलते हो, लाइक क्या मिलता है गेम खेलकर, आपको पता है यू आर एजुकेटेड इनफ और आपको पता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो वो कहता है कि मैडम जब रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, तो बड़ा मन करता है कि और खेलें और खेलें, और अपने आप को हम रोक नहीं पाते हैं। इसी के साथ एक थर्ड बहुत बड़ा रीजन जो नम्रता ने भी जिसका जिक्र किया कि पेरेंट्स का रोल, या हम कहें कि नेग्लिजेंस पेरेंट्स की, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली वो भी रहती है। अब देखिए जितने पेरेंट्स में यहाँ देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि एक 1.5 से 2 साल के बच्चे के हाथ में पहली बार मोबाइल किसने पकड़ाया था? क्या वो हम पेरेंट्स नहीं थे? और इसके लिए बहुत सारे रीजंस हमारे पास होते हैं कि मैडम क्या करें, खाना ही नहीं खाता, मोबाइल नहीं दो तो, या पार्टीज में जाओ तो पूरा टाइम इसी के साथ लगे रहो, कम से कम 5 मिनट बात तो कर लेते हैं अगर मोबाइल पर खेल लेता है, या घर का काम ही निपटा लेते हैं। तो देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं एडिक्शन की यहीं से हुई। अब बच्चा बड़ा होता है, पेरेंट्स एज यूजुअल बिजी हैं, अपनी लाइफ, आज की लाइफ इतनी बिजी है कि पेरेंट्स बहुत बिजी हो जाते हैं, वो एक अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए, अच्छे बिजनेसमैन बन गए, अच्छे सीए बन गए, बट मैं पूछना चाहूंगी पेरेंट्स से कि क्या जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था टू बी अ पेरेंट, जो सबसे उनका इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने खुद से चूज किया था, क्या वो बन रहे हैं, क्या वो बन पाए? बहुत छोटी सी एज में एक स्मार्टफोन दे दिया जाता है बच्चों को, और उनको ये भी नहीं पता होता पेरेंट्स को कि एक्चुअली जो गेम उनका बच्चा खेल रहा है वो 16 प्लस है, 18 प्लस है। ये नहीं पता होता, पेरेंट्स डोंट बॉदर कि कब खेलते खेलते उनका बच्चा एक एडिक्ट बन जाता है। पेरेंट्स खुद बहुत बार गेम्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, दे एक्चुअली एक्ट एज अ रोल मॉडल, जहां बच्चा उनको इमिटेट करता है। इसी के साथ एक फोर्थ बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आया है, जो है पीयर प्रेशर। अब एक बच्चा है, सपोज वो गेम नहीं खेल रहा, उसे गेम्स के बारे में नहीं पता, ही नोज, उसको पेरेंट्स ने भी समझाया, वो गेम्स नहीं खेल रहा, वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में गया, वहां 4-5 फ्रेंड्स उसके बातें कर रहे हैं, अरे यार तुझे पता है आज क्या नया फीचर लॉन्च हुआ है, क्या नया गेम आया है, दैट बच्चा इज फीलिंग लेफ्ट आउट। अब ये जो बाकी के फ्रेंड्स हैं, उसको बुली करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। अब इस बच्चे की जर्नी शुरू होती है, कहीं ना कहीं वो घर आता है, प्ले स्टोर खोलता है, वहां टॉप ट्रेंडिंग कॉलम्स अपने आप खुल जाते हैं। मतलब हमारा ये सब जो बना हुआ है वो इतना फास्ट है कि कैसे बच्चे को एडिक्ट बनाए, वो अपना खुलता है, बच्चा एक्सप्लोर करता है, और कहीं ना कहीं उसकी एडिक्शन की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ देखिए एक और बहुत बड़ी चीज है कि अब हमारी जो लाइफ है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली टू अ सिंगल चाइल्ड न्यूक्लियर फैमिली। बच्चे के पास एवेन्यूज ही नहीं है, मम्मी अपने काम में बिजी है, वो प्रोफेशनल है तो भी, घर में है तो भी, फादर अपने काम में बिजी है, ऑफिस से आए हैं तो वो टायर्ड है, बच्चे के पास बात करने के लिए कोई नहीं है। ऑनलाइन गेम्स के अलावा वो देख ही नहीं पा रहे कि वो इंडोर एक्टिविटीज किसके साथ खेले, या घर के पास खुला स्पेस नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उसको लेके जाने के लिए, तो आउटडोर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं उसकी बंद हो गई। तो अब देखिए कैसे वो उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो अगर सोशल मीडिया पर भी कहीं जाता है तो लॉट ऑफ स्ट्रीमिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन फॉर डिफरेंट गेम्स, वो चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं उस एक माया जाल में फंसता चला जाता है। एंड ये बात कहीं ना कहीं अडल्ट पर भी लागू होती है। जो मैं 6 पॉइंट में कहना चाहूंगी, एस्केप मैकेनिज्म, जिसकी बात अभी नम्रता ने भी की, कि गेम एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, झगड़ा हो गया, या किसी से बॉस ने कुछ कह दिया,
इन सब चीजों के अलावा बच्चे बहुत बड़ा एक वो देते हैं कि भाई पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते तो करे क्या, थोड़ा देर गेम्स खेल लिया तो क्या करें, बट गेम्स खेलते खेलते वो कब एडिक्ट हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारे 6 फैक्टर्स कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, जो एक यूजर को, एक बच्चे को, एक एडल्ट को जो सिर्फ एक रिक्रिएशन के लिए अपना गेम स्टार्ट करता है, एक एडिक्ट में चेंज कर देता है। राइट, थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर आंसरिंग इट ब्यूटीफुली और इसको 6 पॉइंट्स में डिवाइड करने के लिए। एंड आई गेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एडिक्शन हो क्यों रहा है, क्या रीजन क्या होता है बिहाइंड इट। एंड ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट अगर बच्चों में शुरू हो रहा है तो पेरेंट्स आर ऑब्वियसली द रोल मॉडल। तो मतलब आई वुड लाइक टू नो कि नाउ आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू ट्रिति जी दैट how do you know that person is addicted, like किस point पे आके, because everybody plays game, everybody do like कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, but how do we know that person is addicted, किस point तक आके हमें रुकना चाहिए? Yeah, thank you, Komal, and very relevant topic you have put across today. जैसे संगीता जी और नम्रता जी ने बोला, सो नम्रता सेड कि ये साइकोलॉजिकल मानसिकता से गेम्स बनते हैं, एंड उसी चीज को संगीता जी ने बोला कि they are designed to be addicted, but you know why? Because ये बनाए ही साइकोलॉजिस्ट ने होते हैं मोस्टली। तो जो जैसे ब्लू व्हेल गेम है वो जो स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी ही वो जो भी क्रिएटर है वो उसका स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी ही है। सो अब नाउ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ गेम डिजाइनर, यू आर ट्रेन्ड टू लुक एट the thoughts, feelings and actions of the other person, of children, of adults, of teenagers. So वो ये लोग टैप भी वही करते हैं, हमारे थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को और हमारे एक्शंस को, हमारे बिहेवियर को। नहीं तो आप खुद सोचो ना कोमल जी, जब भी एक, मैं व्यूअर से भी पूछती हूँ कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो वो कितना प्यारा सा बच्चा होता है, एक भोला सा बच्चा होता है, राइट? कोई चाहता है कि ये बच्चा जाकर एडिक्ट बन जाएगा? कोई नहीं चाहता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा होता है, जैसे जैसे वो सर्कमस्टांसेस में आ जाता है, अल्टीमेटली ऐसा लगने लग जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कुछ बच्चों के पेरेंट्स की लाइफ में जब उनको लगता है कि आई हैव लॉस्ट माय स्वीट चाइल्ड टू गेमिंग। एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मैंने बोला कि साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी पढ़कर जो गेम डिजाइनर गेम प्लान करते हैं, दे आर हिटिंग द थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। सो उसी तरह वी नीड टू नो सर्टेन वार्निंग साइंस ऑफ द चिल्ड्रन और एनी एडल्ट हु इज गोइंग इनटू एडिक्शन। सो वो वार्निंग साइंस क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमें बच्चों के थॉट से पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं हमें उनकी फीलिंग से पता चलेगा और उनके बिहेवियर से पता चलेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि दे आर अवे, दीज चिल्ड्रन जो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, जब आपने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि वो एडिक्टेड हो गए, सो दे आर अवे फ्रॉम सेल्फ, दे आर अवे फ्रॉम अदर्स, दे आर अवे फ्रॉम लाइफ, दे आर अवे फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल, अबव ऑल एवरीथिंग, दे आर अवे फ्रॉम रियलिटी। They make virtual world their real world. So उसके लिए बहुत जरूरी है कि as a parent, as a grown up, as an elder brother or sister, we need to take care of the warning signs. For example, the warning signs की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहला warning sign आ जाता है हमारे thoughts को लेकर। So preoccupation, जो बच्चे ये addiction की तरफ जा रहे होते हैं, वो even when they are offline, they are totally preoccupied with the thoughts of gaming only. They are fantasizing the games. They are thinking about the game. They are not bothered about what is happening in current reality, in present situation. They are not bothered about कि उनकी studies नहीं हो रही हैं, उनका library period जा रहा है, उनके grades कम हो रहे हैं, because they are always occupied with the gaming and their gaming plans. एक और वार्निंग साइंस लोगों को देखना होता है कि ऐसे टाइम में जो ये बच्चा एक या एडल्ट या बच्चा या टीनेजर जो एडिक्ट हो गया है, वो लाइंग और हाइडिंग बिहेवियर में आ जाता है। वो बोलेगा कि मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ, क्लास का काम कर रहा हूँ, एडल्ट विल से कि मैं तो ऑफिस का काम कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी वो गेमिंग ही कर रहे होते हैं।
एंड जैसे ही कोई बड़ा या कोई रिलेटिव या कोई लव्ड वन जाएगा उनके पास कमरे में, तो एकदम स्क्रीन चेंज कर देंगे। एंड क्योंकि बच्चों का ये एक इंटरैक्टिव गेम है, अगर हम पबजी की बात करें तो ये इंटरैक्टिव गेम है इन्वॉल्विंग अदर चिल्ड्रन, तो हम लोग को पता भी नहीं होता है, वो सडनली लिखेंगे MOS, जो मुझे पता भी नहीं था ये क्या होता है जब तक कि मुझे एक क्लाइंट ने नहीं बताया। सो MOS इज मदर ऑन शोल्डर, तो वो सडनली उसको बंद कर देंगे। लेकिन ये चेंज ऑफ स्क्रीन, बच्चों के फेस एक्सप्रेशन, दीज लाइंग एंड हाइडिंग बिहेवियर, कि आज मुझे होमवर्क मिला ही नहीं है, टेस्ट के पेपर मिले ही नहीं है, जब भी कभी पता चल जाए तो दे आर दी वार्निंग साइंस फॉर एडिक्शन। राइट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इन ऐसे लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटीज खत्म हो जाता है। एक बास्केटबॉल प्लेयर है, खेलने जाता है, बट वो एडिक्शन में आ गया, तो ग्रेड्स तो कम होंगे ही होंगे, एंड सडनली वो बास्केटबॉल टीम से भी क्विट कर जाएगा, बिकॉज उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया इन एनी अदर एक्टिविटी एक्सेप्ट दी गेमिंग, कि उसमें मैं कौन सा लेवल कैसे अचीव करूंगा। तो उनके थॉट्स, फीलिंग सब उस चीज में चले जाते हैं। उसके अलावा अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, जिनको एक पेरेंट्स को वार्निंग साइन देखना जरूरी है, तो उनके हेडेक रहने लगता है, आईज थोड़ा रेडिश हो जाती हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा होता है, रात को सोते नहीं है ढंग से। सो ये फिजिकल सिम्टम्स भी उनके आते हैं। उसके अलावा हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो वो विड्रॉ करने लगते हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व विद दी फैमिली एज सच, दे आर नॉट गोइंग टू देयर फ्रेंड्स, जो रियल फ्रेंड्स होते थे वो उनके वर्चुअल फ्रेंड्स बन जाते हैं, एंड इस तरीके से वो विड्रॉ करने लगते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, डिप्रेस्ड, सैडनेस, एग्रेशन, ये सब फीलिंग्स उनके अंदर आने लगती है। तो जब हम थॉट्स और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं तो उनके थॉट्स इरेशनल हो जाते हैं, फीलिंग्स अनहेल्दी हो जाती हैं, एंड अब हम बिहेवियर पर आए तो बिहेवियर बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाता है। सो दे बिकम डिसओबीडियंट, दे विल नॉट लिसन टू यू, दे विल थ्रो सम थिंग्स इफ यू आस्क देम नॉट टू प्ले, उनको मना करोगे तो वो और एग्रेशन में जाएंगे। आई रिमेम्बर अ क्लाइंट, एक बार उसके वो बिल्कुल 11th क्लास स्टूडेंट, पढ़ाई नहीं कर रहा था, फादर ने मोबाइल मांग खींच लिया तो धक्का दिया उसने फादर को दीवार पे। सो लाइक इतने डिसओबीडियंट एंड इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। सो अगर हम ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, क्योंकि अगर शादी वगैरह में सब जगह जाने को ये मना कर देते हैं, पेरेंट्स कहीं भी ले जाना चाहेंगे और ये बोलते हैं कि हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें काम है, बिकॉज लाइंग तो उसमें एडेड ही है। तो अगर हम ये वार्निंग साइंस को पेरेंट्स, बड़े लोग घर के देख लें तो उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि how my loving child has become like this, I don't know. So it's very important to see these warning signs. Right. Thank you so much, तृप्ति जी। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा कि कैसे मतलब सोशल, फिजिकल जो साइंस होते हैं वो पेरेंट्स को अगर बच्चों में है तो देखने चाहिए। बट मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि अगर अडल्ट ही एडिक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल आजकल मान लो अडल्ट को ये पबजी वगैरह नहीं समझ में आता, जो पेरेंट्स है स्पेशली, उनको लूडो खेलते हैं आजकल, लूडो किंग इज द हाईएस्ट ट्रेंडिंग एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, लूडो में लगे रहते हैं या फिर किसी और उसमें गेम में लगे रहते हैं, तो उनके लिए मतलब वो कैसे करें? बिकॉज ये हमारी ऑडियंस का भी आंसर क्वेश्चन है कि बच्चों को तो समझ में आ जाता है कि बच्चे एडिक्टेड हैं, बच्चों को निकालना है, पेरेंट्स उनके लिए है कोई उनके ठीक करने के लिए, लेकिन बड़ों का कैसे करें कि बड़ों अपने आप को आइडेंटिफाई करे, सेल्फ आइडेंटिफाई, और कैसे उसको एडिक्शन को आइडेंटिफाई करें? हाँ, तो इसमें क्या है कि हमें बेसिकली जाना इसी पर है कि हमारी इंटेंशन क्या है। सी लूडो, आज का टाइम, लॉकडाउन का टाइम ऐसा हो गया है कोमल की मैं भी आज रात को जब तक लूडो 2 बारी एक अपने बेटी फैमिली के साथ और एक बेटे फैमिली के साथ ना खेल लूं तो मेरे को नींद नहीं आएगी। लेकिन मेरे उस गेम का इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है कि एक हमारा, क्योंकि इस टाइम में सब इतना अपने अपने थॉट्स में अपसेट है, पूरे सिनेरियो से, अनसर्टेनिटी से इतना अपसेट हैं कि कम से कम ये टाइम हम स्पेंड टुगेदर कर लें। राइट। तो हम एडिक्शन नहीं बोलेंगे। हम किसको बोलेंगे कि जब अगर इस टाइम मेरा ये काम है आज आपके साथ यहाँ पे पेरेंट्स से, व्यूअर से मीट करना,
और मैं बोलूं कि नहीं नहीं मैं तो लूडो खेल रही हूँ, मेरी बेटी का मैसेज आ गया है कनाडा से, उसका तो यही टाइम होता है और मैं लूडो खेल रही हूँ, मैं नहीं कर रही. So then it goes towards the addiction, when we are not taking care of the surroundings, we are not taking care of our responsibilities, whatever age it may be. तो अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और हम अपने फन और एंटरटेनमेंट में ही लगे हुए हैं, तब वो हमारा एडिक्शन की तरफ साइन जाता है. एंड तब जरूरत हो जाती है कि हमें बैलेंस रखना है इन ऑल दिस सिनेरियो. राइट. या हम सभी ने सुना होगा 2016 में एक गेम आया था, ब्लू व्हेल चैलेंज. दीप्ति जी, ऑल ऑफ अस नो कि कितना ज्यादा सुसाइड रेट बढ़ गया था और कितने सारे यंगस्टर्स ने सुसाइड किया था. वेरी अपसेटिंग. फिर उसके पास एक मैसेज आता है कि अगर आपने अब ये नहीं किया तो वी विल किल एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. अपना बच्चा फिर सोचता है कि ये तो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये कैसी धमकी हुई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. नाउ यहाँ एक ट्विस्ट आता है. दूसरा बच्चा जो किसी और जगह सेम गेम खेल रहा है, उसको ये टास्क दिया जाता है कि वो पहले बच्चे को फोन करे और कहे कि अगर तूने ये नहीं किया तो इट कैन बी डेंजरस. इन बच्चों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर देखा गया है कि ये लोग ना नहीं सुन सकते, अपनी जिंदगी में हार स्वीकार नहीं करते.